मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम और किसानों के लिए फसलों से जुड़ी सलाह की चर्चा भी इस बुलेटिन में करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कुछ बादल बने हुए थे, खासतौर पर पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिली हैं, लेकिन अब ये बादल हटने लगे हैं। हालांकि आज शाम और रात तक ये बादल यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्लाउड हैं, बादल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी। मौसम ज़रूर धुंधला बना रहेगा। दिन में ना धूप रही थी और रात में चांदनी या सितारों की झिलमिलाहट भले नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन बारिश के आसार इन बादलों से नहीं नज़र आ रहे। पश्चिमी भागों में मौसम पूरी तरह से अब से लेकर 3 दिसंबर तक साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश के आसार फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। पूरे सप्ताह पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। पूर्वी भागों में भी कल से यानी 28 नवंबर से मौसम साफ हो जाएगा, यानी धूप भी खिलेगी और मौसम भी शुष्क बना रहेगा। हवाओं का रुख भी बदलेगा। हवाओं का रुख बदलकर अब उत्तरी दिशा से हो जाएगा, जिसके चलते उत्तरी इलाकों में खासतौर पर ग्वालियर, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, विदिशा, भोपाल तक और आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, इन क्षेत्रों तक उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में व्यापक गिरावट बहुत तेज़ी से होगी, जिसकी वजह से सर्दी फिर से कल से शुरू हो जाएगी और अगले 3-4 दिनों तक इन भागों में मौसम काफ़ी सर्द बना रहेगा। पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी भागों में इन ठंडी हवाओं को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस सप्ताह इन भागों में भी अच्छी सर्दी अपेक्षित है। फिलहाल अगर हम अब तक मानसून के बाद यानी पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक के बीच बारिश की बात करें तो पूर्वी इलाकों में, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, इन भागों में सामान्य से 27% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जहां लगभग 44 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। पश्चिमी भागों में 40 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है इन 2 महीनों के लगभग अवधि में, और यहाँ पर 65% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश में सुधार की संभावना भी नहीं है, जिससे इन आंकड़ों में कमी इसी तरह की पूर्वी और पश्चिमी भागों में लगातार बनी रहेगी। ये तो रही बात मौसम की। इस मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फसलों से जुड़ी सलाह की अगर बात करें तो मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, बदलाव तापमान में उतार और चढ़ाव का, इसके कारण दलहनी तिलहनी फसलों समेत विभिन्न फसलों में कीटों और रोगों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए फसलों पर निगरानी करते रहें और चने की फसल में कीटों के नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग लाभकारी होगा, जिसमें फसलों में किसी तरह के रसायन की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी और कीट नियंत्रण भी हो जाएगा। चने की वानस्पतिक वृद्धि एवं पुष्पन की अवस्था पर टी या वाई आकार की 1 से 1.5 फुट लंबी 50 बर्ड पर्चर लगाएं। यदि चने की 1 मीटर लंबी कतार में एक इल्ली दिखे तो नीम बीज सत्व 5%, 25 ग्राम निबोली या 1 किलोग्राम बैसिलस थुरिंजिनिसिस या 250 इल्ली समतुल्य एनपी विषाणु प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव करें। इन दिनों खरपतवार भी तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कार्फेंट्राजॉन इथाइल 40% डीएफ 20 ग्राम ले लें और प्रति हेक्टेयर की मात्रा के हिसाब से बिजाई से 25 से 30 दिन के बाद 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और गेहूं में सकरी पत्ती वाले अगर खरपतवारों की अधिकता हो तो इसके नियंत्रण के लिए आप ले सकते हैं क्लोडिनाफॉस प्रोपार्जिल 15% WP। इसकी 60 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्वों की लें और प्रति हेक्टेयर की दर से 25 से 30 दिनों की फसल अगर हो गई है तो आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रही साप्ताहिक मौसम की बात। अगले सप्ताह फिर से हम जुड़ेंगे आपके साथ शुक्रवार को और बताएंगे आपके राज्य के लिए आगामी 1 सप्ताह के मौसम का हाल। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। Keep your family healthy by downloading SkyMet AQI app and tracking air pollution of your location in real time.